गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन डेटा फॉर सेडिमेंटेशन टैंक। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, केसेस के बारे में बताया था, अबाउट सेटलिंग वेलोसिटी के 4 केसेस बताए थे और लास्ट में फॉर्मूला बताया था कि परसेंटेज रिमूवल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम कुछ डिज़ाइन डेटा पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन टैंक के। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला है ओवरफ्लो रेट, जिसको हम सेटलिंग वेलोसिटी बोलते हैं। तो ओवरफ्लो रेट की रेंज होती है 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे में। ठीक है, किसके लिए? प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। उसके बाद 24,000 से 36,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे होती है, किसके लिए? कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लेन एरिया क्या होता है। मैंने बताया था आपको प्लेन एरिया क्या होता है, L/B। ठीक है, या फिर सरफेस एरिया बोलते हैं। तो डिस्चार्ज में अगर हम और फ्लो रेट का डिवाइड करेंगे तो प्लेन एरिया वहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है जो डिज़ाइन डेटा है, दैट इज सेट डिटेंशन टाइम, TD। तो मुझे पता है यहाँ पर कि डिस्चार्ज बराबर क्या होता है। आई नो कि डिस्चार्ज क्या होता है यहाँ पर, वॉल्यूम इनटू टाइम। तो जो Q होता है दैट इज वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम बाय टाइम, सॉरी वॉल्यूम बाय टाइम। तो वॉल्यूम निकालना है बेसिकली मुझे, तो यहाँ डिस्चार्ज इनटू टाइम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए डिस्चार्ज इनटू टाइम, तो QD हो गया, इनटू में TD हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो लिखा हुआ है डिटेंशन टाइम इज इन द रेंज ऑफ 4 to 8 hours फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन एंड 2 to 4 hours फॉर कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये ADDED है। आगे बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मतलब ये वो वेलोसिटी जिससे मेरा पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, इट इज इन द रेंज ऑफ 0.5 to 0.9 मीटर पर मिनट, जनरली टेकन टू बी 0.3 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ से वही आ जाएगा। यहाँ पर पता है कि वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन में टाइम, लेंथ अपॉन में टाइम। तो बेसिकली लेंथ पर टाइम, ये TD को जो कर रहे हैं, तो लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेलोसिटी इनटू में टाइम। ठीक है, अब लेंथ आ गया यहाँ पे, तो लेंथ आ गया तो विड्थ निकालने के लिए सरफेस एरिया डिवाइड पे क्या कर देंगे, हम लेंथ कर देंगे। तो यहाँ पर L/B का जो रेशो होता है वो 4 होता है। ठीक है, और विड्थ जो होता है वो 10 से 12 मीटर लेके चलते हैं हम। ठीक है, और जो डिस्चार्ज लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम डिस्चार्ज लेते हैं, दैट इज 1.8 इंटू डेली डिस्चार्ज। उसके बाद लेंथ टू विड्थ रेशो जो अडोप्ट किया आता है वो 4 किया आता है, लिखा ही हुआ है ऊपर। और जो विड्थ ऑफ टैंक है वो 10 से 12 मीटर के बीच में ली जाती है। दिस टैंक आर डिजाइन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड, ये ऊपर लिखा ही हुआ है। इफ़ क्लीनिंग इज डन मैनुअली, अगर क्लीनिंग मैनुअली होती है, हाथों से होती है, इंसान करते हैं, देन एडिशनल वॉल्यूम इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक। अगर मान लो क्लीनिंग जो है मैनुअली होती है, अगर लोग इंसान करते हैं तो क्या होती है, यहाँ पर एडिशनल वॉल्यूम प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ पर, टैंक के बॉटम में। किसके? जिससे कि जो एक्यूमुलेशन होता है स्लज का उसको आसानी से निकाल सकें। ठीक है, इसकी डेप्थ रखी जाती है 0.8 से 1.2 मीटर के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्टिकल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक की। अभी लास्ट अपन ने हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्टिकल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक की। इन वर्टिकल फ्लो टाइप sedimentation tank, settling velocity of particle remains constant during the settlement, but velocity of flow decreases as the particle moves from center towards circumference। मतलब क्या है, समझिए इस चीज़ को। देखो इसमें क्या होता है, मान लो ये मेरा कौन सा वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक है। अगर मेरा पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, देखो तो पार्टिकल क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो जब इधर से इधर जा रहा होगा तो इसका एरिया ऑफ फ्लो क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा। ठीक है, ये मान लो ये मेरा क्या है, वर्टिकल, ये मैंने टॉप से दिखा रखा है, बेसिकली ऊपर से देख रहा हूँ मैं इसको। ठीक है ना, तो मेरा पार्टिकल सेंटर से सर्कमफ्रेंस की तरफ जाएगा तो जो एरिया है वो क्या है, बढ़ रहा है। क्योंकि जो ये जो जिस शेप में है वो कौन सी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है बेसिकली। ये कौन सी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है बेसिकली। ठीक है, तो जब मेरा एरिया है वो कैसा होगा, वो मेरा एरिया क्या होगा, सेंटर से जब मैं इधर जाऊँगा तो एरिया मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है देखो, टुवार्ड्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टैंक ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया ऑफ 2πr/h। मैंने पहले बताया था आपको सिलेंड्रिकल शेप में, तो सिलेंड्रिकल एरिया क्या होता है, 2πr/h। ये कौन सा एरिया है इसका, दिस इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, 2πr/h की रेडियस बढ़ती जाएगी, यहाँ से आगे आते हैं कि रेडियस बढ़ती जाएगी, हाइट तो कांस्टेंट है, रेडियस बढ़ती जाएगी तो एरिया क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हैंस द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द सेटलमेंट। लेकिन जिस वेलोसिटी से सेटल हो रहा है वो कौन सी है, सेटलिंग वेलोसिटी। देखो डायग्राम दिखाता हूँ आपको मैं, देखिए ये इस डायग्राम में भी दिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ सेटलमेंट ऑफ वेलोसिटी तो इस टाइप से आ रही है, ये देखो ये रहा। और फ्लो वेलोसिटी कैसे है, फ्लो वेलोसिटी इस टाइप से दिखाई जा रही है यहाँ पर देखो। तो ये जो पाथ वो ट्रेवल करेगा वो कौन सा होगा, वो पैराबोलिकली होगा। क्यों होगा पैराबोलिकली, क्योंकि देखो सेटलिंग के लिए वेलोसिटी VS
और पाथ ट्रैवल करने के लिए क्या है, वी एफ है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से ट्रैवल करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पैराबोलिक पाथ की तरह क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इसके अंदर वही चीज़ मेंशन की हुई है ऊपर देखो। इन वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सेटलिंग वेलोसिटी जिससे पार्टिकल मेरे सेटल हो रहा है वो कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग द सेटलमेंट, but velocity of flow decreases as the particle moves from center towards circumference of the tank due to increase in area of flow to pi rh. Hence the path traveled, the path followed by the particle during the settlement in this case is parabolic path unlike straight line path। मतलब वर्टिकल फ्लो टाइप टैंक के अंदर जो पाथ फ्लो होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक या फिर फ्लो होगा। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये देखो ये वी एफ है और ये पूरा क्या है, ये मेरे डायमीटर शो कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। पार्टिकल मेरा कैसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और सेटलमेंट कैसे होगा, ऐसे। तो वी एस से नीचे आएगा और वी एफ से इधर जा रहा है, तो अब ये कुछ इस तरह से पाथ क्या करेगा, वो फॉलो करेगा, तो ये क्या होगा, पैराबोलिकली पाथ होगा, ठीक है। इसके नीचे दिखा रखा है, इसके नीचे देखते हैं हम। तो वॉल्यूम निकालना होगा हमको यहाँ पर, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए कैपिटल डी स्क्वायर इंटू 0.011 डी प्लस 0.785 एच, कैपिटल डी डायमीटर है, एच क्या है, हाइट है इस टैंक की, ऐसे वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आ जाएगा, सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, डिस्चार्ज डिवाइड बाय ओवरफ्लो रेट। यहाँ से सरफेस एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया, सरफेस एरिया आ गया। सरफेस एरिया क्या होता है, π/4 डी स्क्वायर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए डिस्चार्ज इंटू टाइम भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे क्या जाएगा, डिस्चार्ज इंटू टाइम से वॉल्यूम पे जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, तो यहाँ पे सॉल्व नहीं कराऊंगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। अगला जो है वो है कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। एडेड सेडिमेंटेशन मतलब जो कोगुलेशन के बाद सेडिमेंटेशन हो रहा है, ये AIDED नहीं है, ये ADDED है, दिस इज एडेड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंटेशन तो होगा लेकिन उससे पहले क्या होगा, कोगुलेशन होगा। कोगुलेशन मतलब केमिकल मिलाया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था यहाँ पर स्क्रीनिंग, उसके बाद पढ़ा अपन ने एरिएशन, फिर अपन ने पढ़ा सेडिमेंटेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होगा, इसमें कोगुलेशन भी होगा, फिर फ्लोकुलेशन भी होगा, और इसके अंदर साथ में क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है। कोगुलेशन को हम बोलते हैं फास्ट मिक्सिंग, फ्लोकुलेशन होता है स्लो मिक्सिंग, और इन दोनों के बाद जो होगा उसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। मैंने ऊपर बताया था आपको प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन मतलब वहाँ पर ना तो कोगुलेशन हो रहा है ना ही फ्लोकुलेशन हो रहा है, और कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन मतलब क्या हो गया, वहाँ कोगुलेशन भी हो रहा है, फ्लोकुलेशन भी हो रहा है और सेडिमेंटेशन भी हो रहा है। तो एफिशिएंसी ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन इज कंपेरेटिवली लेस एज, हाँ, अब जो एफिशिएंसी होती है प्लेन सेडिमेंटेशन की वो क्या होती है, लेस होती है। क्यों, इफ वाटर कंसिस्ट ऑफ fine suspended particles, hence in such a case coagulation aided sedimentation is adopted which carried out in 3 stages। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये कहना चाह रहा है अगर पानी के अंदर कुछ ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमको कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन ही करना होगा, तभी हमारी एफिशिएंसी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो स्टेज क्या क्या है, कोगुलेशन जिसको हम फास्ट मिक्सिंग बोलते हैं, फ्लोकुलेशन जिसको हम स्लो मिक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको याद करके तरीका कि कोगुलेशन को फास्ट मिक्सिंग कैसे बोलते हैं। तो देखो मैंने जो ट्रिक लगा रखी है, यहाँ पर F स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर F नहीं आएगा, ठीक है। तो F कहाँ आएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखिए कोगुलेशन क्या होता है वो देखते हैं हम एक बार। इट इज़ द प्रोसेस इन विच सर्टेन केमिकल नोन एज कोगुलेंट्स आर एडेड इन द वाटर in order to neutralize the negative protective charge over the suspended impurities so as to increase the opportunity of these particles to come in contact with each other, resulting in the formation of bigger size of particle which can get easily settled in the following sedimentation process. In order to neutralize the charge over the suspended impurities, certain minimum energy referred as threshold energy is required to be provided by inducing fast mixing in process। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, देखो ये हमारा यहाँ पर क्या थे, ये इन सब लाइन का मतलब यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पर ये थे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं पानी के अंदर, ठीक है। अब हमारा कोगुलेशन मतलब क्या है, फास्ट मिक्सिंग। तो फास्ट मिक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोगुलेंट्स ऐड करेंगे। कोगुलेंट्स के ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज से मिलेगा तो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, वो क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद क्या है, इनको न्यूट्रलाइज कराना। न्यूट्रलाइज कराने के बाद क्या होगा, ये पैंदे में बैठ जाएंगे एज ए प्रेसिपिटेट, और उसको हम आसानी से आगे सेडिमेंटेशन टैंक में अलग कर लेंगे, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर। और इस पूरे प्रोसेस के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी।
तो वही लिखा हुआ है, देखो एक बार, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सर्टेन केमिकल नोन एज कोगुलेंट्स आर एडेड, मतलब कुछ केमिकल्स ही होते हैं जिनको कोगुलेंट बोला जाता है, जिनको वाटर में ऐड किया जाता है। क्यों? जिससे कि न्यूट्रलाइज कर सके किसको? नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज को, जो कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के ऊपर लगे होते हैं। जिससे क्या होगा, जो ये नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज होंगे पॉजिटिव चार्ज से मिलकर एक क्या बना लेंगे? प्रेसिपिटेट बना लेंगे, ठीक है। और एक बड़ा साइज का पार्टिकल बना लेंगे जिससे कि इजीली सेटल हो पाएंगे, जिससे कि इनको आगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस के अंदर अलग से रिमूव किया जाएगा, ठीक है। वही बताया मैंने आपको। और इस प्रोसेस के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है, थ्रेश होल्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय इंड्यूसिंग फास्ट मिक्सिंग प्रोसेस। अभी जो कोगुलेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं तो आपको बताता हूँ। आपको कोगुलेंट्स के नेम याद रखने हैं, ठीक है। तो एक होता है एलम, ठीक है ना, एलम जिसको हम हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है यहाँ पर एलम जिसको हम हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सल्फेट भी बोलते हैं, जिसके जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, दैट इज Al2SO4 का होल थ्राइस .18H2O, ठीक है। ये तो हो गया एलम। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो यू कैन रीड, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। आगे जो हम बात करते हैं सेकंड हमारा जो आएगा वो आएगा बेसिकली हमारा, दैट इज कॉपर एज, दैट इज कॉपर एज, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ठीक है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज FeSO4.7H2O, ये कॉपर एज हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला है दैट इज क्लोरिनेटेड कॉपर एज, दैट इज क्लोरिनेटेड कॉपर एज, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस FeCl3। और लास्ट में आएगा सोडियम एल्यूमिनेट, जो फोर्थ आएगा दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो सोडियम एल्यूमिनेट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2Al2O4। तो ये चारों जो है वो क्या है, जो एज ए कोगुलेंट काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आई विल सेंड द PDF, आप पढ़ सकते हैं। बाकी इतना डीप में जाने की नीड है नहीं। आगे चलते हैं। इसके अंदर pH की रेंज दे रखी है, प्रेसिपिटेशन के बारे में दे रखा है, कहाँ पे कौन कौन सा काम आता है वो दे रखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो अब हम बात करते हैं मिक्सिंग की, तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, in order to neutralize the charge over the suspended particle, threshold energy is required to be provided, which is induced by fast mixing in the process in any of the following units, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि जो हम फास्ट मिक्सिंग करने जा रहे हैं, ये फास्ट मिक्सिंग किस टाइप के क्या बोलते हैं इक्विपमेंट से की जाती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर दो हम पढ़ेंगे, उसके अंदर मिक्सिंग बेसिंग पढ़ेंगे और इसके अंदर हम मिक्सिंग शाफ्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।